Hello, dear friends. This is Dr. Vijay Lakshmi. Welcome to my channel स्वर्णिम आयुर्वेद। अब तक मैंने बीमारियों और उनके उपचारों के विषय में बात की। आज मैं एक अति महत्वपूर्ण, खूबसूरत और विशेषकर स्त्रियों के लिए आकर्षक विषय को लेकर आई हूँ, जो कि है बाल। फ्रेंड्स, हमारे बाल हमारी खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही विशेषकर स्त्रियों का सपना होता है लंबे काले घने बाल। एवरी गर्ल एंड वुमेन वांट्स रपुंजल हेयर। तो आज मैं कुछ बातें बालों की सामान्य केयर और यदि कोई बीमारी उनमें हो जाती है तो उसके रख रखाव और उपचार के विषय में बात करूंगी, और इन बालों के संबंध में आयुर्वेद का पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। आयुर्वेद में बालों के झड़ने को खालित्य कहते हैं, यानी एलोपेशिया। और बालों के समय से पहले सफ़ेद होना या ग्रेइंग ऑफ हेयर इज कॉल्ड पालित्य। दोनों खालित्य और पालित्य को पित्त दोष के कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है, यानी कि जब आपके शरीर में पित्त असंतुलित हो गया है तो उसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं समय से पहले और झड़ते भी हैं। जब आप निरंतर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं यानी कि इस तरह का भोजन ले रहे हैं या फिर इस तरह की दिनचर्या आपकी है कि पित्त शरीर में बढ़ रहा है, तो ये बालों को ग्रे भी कर सकता है असमय और उनको झड़ने के लिए कारक भी होता है। कारणों के विषय में बात करें, मसालेदार, भारी, तैलीय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, इनको ज़्यादा लेने से ओवर इनटेक की वजह से भी बाल झड़ते हैं। ओवर स्ट्रेस, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, ज़्यादा तनावपूर्ण रहने से हमें जो है बालों की झड़ने की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा चीनी लेना, ज़्यादा अल्कोहल लेना और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा लेना, ये भी बाल झड़ने की एक वजह हो सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कोल्ड की समस्या अधिकतर रहती है, जैसे नज़ला, जुकाम एक्सेट्रा, इस वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं या असमय ग्रे होने लगते हैं। अगर आपको डैंड्रफ यानी रूसी की समस्या है तो इसको दूर करने से बालों की झड़ना रुक सकता है। आयुर्वेद के अनुसार निदान परिवर्जन यानी किसी भी बीमारी के अंडरलाइंग कॉज को हटाने से उस बीमारी से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। अपने खाने में सलाद, मौसमी फल, गाजर, शिमला मिर्च और लेटस से भरे ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बढ़ाया जाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जो आपकी स्कैल्प है, इसके रिजुविनेशन के लिए मालिश बहुत आवश्यक है। भृंगराज एक वनस्पति है, इसे केशराज भी कहा जाता है। ये बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, उन्हें काला चमकदार बनाता है और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से प्री मैच्योर ग्रेइंग को रोकता है, मस्तिष्क को शांत करेगा और इस तरीके से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और नींद में भी वृद्धि होगी। जब हमारा मन शांत रहेगा तो हमारी स्कैल्प भी हेल्दी होती है और बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। कभी कभी आपके डाइट में कॉपर यानी तांबे की कमी से भी बाल प्रीमेच्योरली ग्रे यानी असमय सफ़ेद होने लगते हैं। तो इस बात के ध्यान रखने के लिए आप अपने खाने में तांबे का यानी कॉपर का समावेश करें। कॉपर से रिच जो फूड हैं, मैं उनके कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। बीन्स, पालक, और फ्रूट्स में आते हैं ब्लैकबेरी, अनानास, अनार, बादाम और कद्दू के बीज। व्यायाम, आसन और मुद्राओं के बारे में बात करें तो बालों को झड़ने और असमय सफ़ेद होने से रोकने के लिए आयुर्वेद प्रसन्ना मुद्रा करने की सलाह देता है। प्रसन्ना मुद्रा करने के लिए छाती के पास हाथ रखें और 5 से 10 मिनट के लिए एक दूसरे की अपोजिट हैंड्स की फिंगर्स को 30 दिनों तक आपस में रब करें, यानी आपके जो नेल्स के रूट्स हैं उनको आपस में रगड़ें। अंगूठे सीधे रहने चाहिए, अंगूठे आपस में रब ना करें। यह बाल झड़ना धीमा करता है, ग्रेइंग हेयर को रोकता है और बाल आपके मजबूत भी होंगे, काले चमकदार घने होते हैं। मंडूकासन इसके लिए काफ़ी लाभप्रद है। यह समय से पहले बालों को सफ़ेद होने को रोकता है।
इसके अलावा यह कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़ और डाइजेशन से रिलेटेड कुछ अन्य बीमारियों में भी फ़ायदेमंद है। यह इफ़ेक्टिव रूप थाइज़, हिप्स और पेट के वज़न को भी कम कर सकता है और कमर के निचले हिस्से को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा आप पंचकर्म की सहायता भी ले सकते हैं। विरेचन से जो विचलित हमारे शरीर में पित्त दोष हो गया है उसको संतुलित किया जा सकता है। नस्य कर्म से हम अपने शरीर में स्थित दोषों यानी कफ इत्यादि दोषों को बाहर निकाल सकते हैं। इनके शोधन से हमारे बालों में विकार उत्पन्न हो गया है उसे हटाने में मदद मिलती है। इसके लिए नीम और यष्टि मधु बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। तिल के तेल में आंवला, नीम, यष्टि मधु, नील और भृंगराज को मिलाकर नियमित प्रयोग करने से बालों का झड़ना, प्रीमैच्योर ग्रेइंग रोकने में मदद मिलती है और साथ ही यह बालों की ग्रोथ भी बढ़ाते हैं, उनको घना बनाते हैं। सोने से पहले गाय का घी पैरों के नीचे लगाने से सफ़ेद बाल काले होते हैं। आमलकी रसायन का प्रयोग भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन दवाओं के सेवन के लिए आप एक बार अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श करें। इसके अलावा अपनी मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। क्रोध, चिंता या तनाव से दूर रहें। इसके लिए आप योग प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। शीर्षासन से भी बालों को झड़ने से रोकने और असमय सफ़ेद होने से रोकने में सहायता मिलती है। ये तो हमने आयुर्वेद की दृष्टि से बालों की बीमारियों और उन उपचारों के विषय में बात की। अब थोड़ा आधुनिक मत से यानी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग एलोपेशिया को देखा जाए। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बालों के झड़ने या प्रीमैच्योर ग्रेइंग के कॉज होते हैं हेरिडिटरी यानी आनुवंशिक कारण, एंडोक्राइन अपसेट यानी आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने के कारण बाल झड़ते हैं या प्रीमैच्योर ग्रेइंग इनमें होती है। इमोशनल स्ट्रेस, किसी वजह से तनाव आपकी लाइफ में है तो बालों के झड़ने या प्रीमैच्योर ग्रेइंग का कारण हो सकता है। ऑटो इम्यूनिटी, किसी वजह से आपकी इम्यूनिटी आपके लिए फ्रेंड की तरह काम करने के बजाय आपके दुश्मन की तरह बर्ताव कर रही है, यानी योर ओन इम्यूनिटी इज़ वर्किंग एज अ ऑफेंडर इंस्टेड डिफेंसिंग योर ओन फिजिक, ओन बॉडी। इसके मैनेजमेंट के लिए टॉपिकल या सिस्टमेटिक स्टेरॉइड्स, अल्ट्रावायलेट या फोटोकीमोथेरेपिक रेडिएशंस या फिर हेयर ग्राफ्टिंग का सहारा लिया जाता है। आयुर्वेद के मतानुसार यदि आप स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ मन स्थिति से रहने का अभ्यास करते हैं तो आपके बाल न तो असमय सफ़ेद होते हैं बल्कि काफ़ी लंबे समय तक इन्हें काला, लंबा और घना रखा जा सकता है। आइए अब थोड़ी बात बालों की सामान्य केयर के विषय में की जाए। बालों को तेज़ गर्म पानी से कभी भी नहीं धोना चाहिए। बाल धोने के लिए माइल्ड शैम्पू का यूज़ करें या फिर बाल धोने के लिए प्रकृति में उपस्थित कुछ वनस्पतियों या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी, भृंगराज एक्सेट्रा। इन चीज़ों के यूज़ से भी बाल साफ़ सुथरे होते हैं और साथ ही उनमें रोग भी नहीं पनपते। प्रीमैच्योर ग्रेइंग या बाल्डनेस जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसके अलावा अपने खान पान में फल और सब्जियों को और जूसी फ्रूट्स को भी वरीयता दें। पानी को अच्छी मात्रा में सेवन करें। अनावश्यक हीटिंग टूल्स या फिर हेयर स्टाइलिंग से बचें। बालों को दोमुहा होने से बचाने के लिए सिल्क पिलो केस का यूज़ करें। इससे बाल रफ नहीं होते और दोमुहे होने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपके बाल नीचे से दोमुहे हो रहे हैं तो समय पर इनको ट्रिम करें और समय समय पर ऑयलिंग का ध्यान रखें। एक बात विशेष ध्यान रखें कि जिस तरह का हमारा फूड इनटेक होगा वही चीज़ हमारी स्किन और हेयर पे रिफ्लेक्ट होती है। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, लुक हेल्दी। थैंक यू।